क्लाउड सीडिंग, क्लाउड सीडिंग क्या है? कृत्रिम वर्षा को क्लाउड सीडिंग कहते हैं। यानी कि मानव द्वारा जो कृत्रिम रूप से वर्षा करवाई जाती है उसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं। ये प्राकृतिक रूप से नहीं होती, कृत्रिम रूप से करवाई जाती है। इसी को क्या कहते हैं? क्लाउड सीडिंग कहते हैं। क्लाउड सीडिंग एक मौसम संशोधन वेदर मॉडिफिकेशन तकनीक है जिसमें बादल में कुछ विशेष रसायन जैसे कि सिल्वर आयोडाइड और नमक आदि छिड़ककर कृत्रिम रूप से वर्षा करवाने की कोशिश की जाती है। क्या? सिल्वर आयोडाइड। ये क्या याद रखेंगे? सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। क्या करवाया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। क्या करवाया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। क्या करवाया जाता है? सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, नमक आदि छिड़ककर कृत्रिम रूप से वर्षा कराने की कोशिश की जाती है। तो सिल्वर आयोडाइड या कृत्रिम रूप से सिल्वर आयोडाइड या नमक आदि छिड़ककर कृत्रिम रूप से वर्षा करवाने की कोशिश की जाती है। कृत्रिम रूप से क्या की जाती है? वर्षा करवाने की कोशिश की जाती है। कृत्रिम रूप से वर्षा करवाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो सूखे क्षेत्र होते हैं, जहाँ वर्षा नहीं हो रही होती है, तो वहाँ वर्षा करवाया जाता है। जहाँ जल संकट है तो उस जल संकट को खत्म करने के लिए कृत्रिम रूप से यानी कि क्लाउड सीडिंग करवाई जाती है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, कृषि में उपयोग करने के लिए क्लाउड सीडिंग करवाई जाती है। और वायु प्रदूषण कम करने के लिए, अभी जो दिल्ली में करवाया गया था वो वायु प्रदूषण कम करने के लिए करवाया गया था। हालांकि क्लाउड सीडिंग तो सही से हो गया था, यानी कि सिल्वर आयोडाइड या नमक जो भी छिड़काना था वो छिड़क चुका था, यानी कि सही से हो गया था। लेकिन वर्षा नहीं हो पाई, बादल जो है मिल नहीं पाए तो वर्षा नहीं हो पाई। दो बादल मिलते हैं तब जाके क्या होती है? वर्षा होती है। तो बादल नहीं मिल पाए तो वर्षा नहीं हो पाए। ये कैसे काम करता है? सामान्य रूप से वर्षा बनने की प्रक्रिया, सूर्य की गर्मी से जलवाष्प बनता है। जलवाष्प ऊपर जाकर ठंडा होता है। ठंडा होने के बाद संघनन यानी कि कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन होकर छोटे छोटे जल कण बनते हैं। कंडेंसेशन होकर क्या बनते हैं? छोटे छोटे जल कण बनते हैं। ये कण मिलकर भारी हो जाते हैं। भारी होने पर वर्षा होती है। तो दो बादल जो है आकर एक साथ मिलते हैं, संघनन होती है, यानी कि कंडेंसेशन होते हैं। यानी कि एक बादल जो माइनस है, दूसरा बादल वो भी माइनस है, दोनों बादल जब मिलते हैं तो संघनन होती है, कंडेंसेशन होती है। फिर ये छोटे छोटे जल कण बनते हैं और ये कण मिलकर भारी हो जाते हैं, जिसे भारी होने पर क्या होती है? वर्षा होती है। लेकिन कई बार बादल होते हैं फिर भी वर्षा नहीं होती, क्योंकि कण बहुत छोटे होते हैं या उनका वजन कम होता है। तो कई बार क्या होते हैं? बादल तो होते हैं लेकिन कण बहुत छोटे होने के कारण बारिश नहीं होती, या फिर उनका वजन कम होता है इसलिए नहीं होती। क्लाउड सीडिंग में कृत्रिम नाभिक यानी कि न्यूक्लाई डाले जाते हैं ताकि जल वाष्प उनके चारों ओर जमा होकर बड़े कण बन सके। तो कृत्रिम में क्या होता है? नाभिक डाले जाते हैं ताकि जल वाष्प उनके चारों ओर जमा हो सके। न्यूक्लाई नाभिक डाले जाते हैं। क्या डाले जाते हैं? नाभिक डाले जाते हैं, जिससे जल वाष्प उनके चारों ओर जमा होकर बड़े कण बन सके। क्लाउड सीडिंग के प्रकार, हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग, हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग। इसमें नमक का उपयोग होता है। इसमें क्या होता है? नमक का उपयोग होता है। इसमें क्या होता है? नमक का उपयोग होता है। इसमें क्या होता है? नमक का उपयोग होता है। नमक पानी को आकर्षित करता है। नमक क्या करता है? पानी को आकर्षित करता है। इसका पहला तरीका है हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रो याद रखना होगा, हाइग्रोस्कोपिक क्या करता है? क्लाउड सीडिंग। तो इसमें नमक होता है, नमक पानी को आकर्षित करता है। नमक के कण जल वाष्प को सोख कर बड़े हो जाते हैं। तो नमक के कण क्या करते हैं? जल वाष्प को सोख लेते हैं और बड़े हो जाते हैं। इससे भारी बूंदें बनती है और वर्षा होती है। यह आमतौर पर गर्म बादलों में किया जाता है। क्या किया जाता है? जो बादल गर्म होते हैं वहाँ किया जाता है। अब स्टैटिक क्लाउड सीडिंग, इसमें सिल्वर आयोडाइड, इसमें क्या किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। स्टैटिक क्लाउड सीडिंग में क्या किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। किसका? इसमें नमक का, हाइग्रोस्कोपी में नमक का और इसमें स्टैटिक में सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड की संरचना बर्फ के क्रिस्टल जैसी होती है। ये बर्फ के क्रिस्टल जैसी दिखती है। सिल्वर आयोडाइड की संरचना जो है बर्फ के क्रिस्टल जैसी दिखती है। सिल्वर आयोडाइड बर्फ के क्रिस्टल जैसी दिखती है। यह जल वाष्प को बर्फ के रूप में जमने में मदद करती है। तो जो जल वाष्प होता है ये बर्फ के रूप में से जमा देती है। फिर बर्फ के कण बड़े होकर पिघलते हैं और वर्षा बनते हैं। और यही क्या होता है? बर्फ के कण जो है बड़े हो जाते हैं और ये वर्षा बनाते हैं। यह ठंडे बादलों में किया जाता है। तो ये गर्म बादलों में किया जाता है, नमक का गर्म, और ये क्या ठंडे बादलों में किया जाता है। डायनेमिक क्लाउड सीडिंग, इसका उद्देश्य ऊपर उठने वाली
वायु धाराओं को मजबूत करना है। अपड्राफ्ट, वायु धाराओं को क्या बोला गया है? अपड्राफ्ट बोला गया है। तो इसका उद्देश्य जो ऊपर में उठने वाली जो वायु की धारा होती है उसको मजबूत कर देता है, यानी तेज कर देता है। इससे बादल अधिक विकसित होते हैं। तो इससे क्या होता है? वायु अधिक तेज होते हैं तो बादल जो है ज़्यादा विकसित होते हैं, ज़्यादा बनते हैं, वर्षा की मात्रा बढ़ सकती है। यह प्रक्रिया अत्यधिक जटिल मानी जाती है। तो ये क्या है? अब वायु को अपने हिसाब से चलाना तो कठिन तो होगा ही। तो वायु की प्रक्रिया जो है डायनेमिक क्लाउड सीडिंग, जिसमें वायु को मजबूत किया जाता है। डायनेमिक में क्या किया जाता है? डायनेमिक, तो वायु धाराओं को मजबूत करना होता है। तो ये क्या है? बहुत कठिन है। क्या है? बहुत कठिन है। पहला था हाइग्रोस्कोपी, इसमें नमक का यूज़ किया जाता है और ये गर्म जगह के गर्म बादलों के लिए होता है। स्टैटिक में सिल्वर का उपयोग किया जाता है, ये बर्फ बना देता है और ये ठंडी जगह के लिए उपयोग किया जाता है। डायनेमिक में वायु धाराओं का उपयोग किया जाता है ताकि बादल जो है अधिक विकसित हो सके, बादल जो है अधिक विकसित हो सके। क्लाउड सीडिंग के फायदे क्या हैं? वर्षा में 10% से 30% तक वृद्धि संभव। तो वर्षा में क्या होता है? 10% से 30% तक क्या होता है? वृद्धि संभव होती है। क्या होती है? वृद्धि संभव होती है। सूखे क्षेत्र में राहत, तो जो सूखे क्षेत्र होते हैं उसके लिए राहत होती है। सूखे क्षेत्र में क्या होती है? राहत होती है। भूजल स्तर सुधार, इसमें क्या हो जाता है? भूजल स्तर सुधार करने के लिए किया जाता है। कम लागत यानी विलवणीकरण से सस्ता, ये क्या होता है? विलवणीकरण से सस्ता होता है। कम लागत होता है इसीलिए विलवणीकरण से सस्ता होता है। प्रदूषण कम करने में सहायक होता है। तो क्या करता है? प्रदूषण कम करने में सहायक होता है। क्लाउड सीडिंग के क्या फायदे हैं? वर्षा 20 से 10% से 30% तक वृद्धि संभव है। सूखे क्षेत्र में राहत होता है। भूजल स्तर सुधार होता है, यानी कि भूजल स्तर जो है वो सूख चुका होता है तो उसके लिए सुधार होगा। कम लागत, विलवणीकरण से सस्ता होता है तो कम लागत में हो सकता है। प्रदूषण कम करने में भी ये सहायक होता है। सीमाएं और समस्या, हमेशा सफल नहीं होता। उपयुक्त बादल होना जरूरी है, यानी कि उसके अनुसार बादल होगा तभी होगा। पर्यावरणीय प्रभाव, सिल्वर आयोडाइड पर चिंता, तो पर्यावरणीय जो प्रभाव होगा वो सही होना चाहिए। सिल्वर आयोडाइड पर चिंता होती है। तो सिल्वर आयोडाइड जो है उसका उपयोग किया जाता है तो इस पर चिंता हो सकती है, पर्यावरण पर प्रभाव हो सकता है। वैज्ञानिक रूप से 100% प्रमाणित नहीं है। तो वैज्ञानिक रूप से ये एकदम प्रमाणित नहीं है कि होगा ही वर्षा, ऐसा क्लियर नहीं है, लेकिन संभावना है। भारत में क्लाउड सीडिंग, भारत में कई राज्यों में प्रयोग हुआ है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। सूखे के समय इसका उपयोग किया गया है। तो सूखे के समय इसका उपयोग किया गया है कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में किया गया है, कर्नाटक में किया गया है, तमिलनाडु में किया गया है, आंध्र प्रदेश में, और अब तो दिल्ली में भी हो गया ना। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। सूखे के समय इसका उपयोग किया गया है। तो सूखे के समय क्या किया गया है? इसका उपयोग किया गया है। परीक्षा के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? क्लाउड सीडिंग मौसम संशोधन तकनीक है। सिल्वर आयोडाइड बर्फ जैसा क्रिस्टल बनाता है। नमक हाइग्रोस्कोपी एजेंट है। और वर्षा बढ़ोतरी 10 से 30% संभावना है। 100% गारंटी नहीं है। क्लाउड सीडिंग के बारे में एनसीईआरटी क्या बोल रहा है? तो एनसीईआरटी की विशेषकर कक्षा 11 भौतिक भूगोल में दिया हुआ है, प्रकृति प्रक्रिया बताई गई है। तो वाष्पीकरण से क्या होता है? संघनन होता है, संघनन से बादल निर्माण होता है, बादल निर्माण से वर्षा होती है। लेकिन जब प्राकृतिक रूप से वर्षा पर्याप्त न हो, यानी कि प्राकृतिक रूप से वर्षा न हो रही हो, तब मनुष्य द्वारा वर्षा करवाने का प्रयास किया जाता है, जिसे कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन या क्लाउड सीडिंग कहते हैं। प्राकृतिक रूप से वर्षा नहीं होती है तब क्या किया जाता है? मनुष्य द्वारा वर्षा करवाने का प्रयास किया जाता है। तब क्या किया जाता है? मनुष्य द्वारा वर्षा करवाने का प्रयास किया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? कृत्रिम वर्षा या क्लाउड सीडिंग कहते हैं। क्लाउड सीडिंग एक मौसम संशोधन तकनीक है। क्या है? एक मौसम संशोधन तकनीक है, जिसमें बादलों में सिल्वर आयोडाइड होती है। इसमें क्या होता है? बादलों में सिल्वर आयोडाइड डाला जाता है या फिर नमक या सूखी बर्फ का छिड़काव करके संघनन को बढ़ाया जाता है। सिल्वर आयोडाइड डाला जाता है, नमक डाला जाता है, सूखी बर्फ का छिड़काव करके संघनन को बढ़ाया जाता है, जिससे वर्षा की संभावना बढ़ती है। इससे क्या होता है? वर्षा की क्या होती है? संभावना बढ़ती है। एनसीईआरटी में क्या बताया है? प्राकृतिक वर्षा प्रक्रिया से संबंध, वायु में जलवाष्प ऊपर उठती है, ठंडा होने पर संघनन होता है, छोटे छोटे कण यानी कि कंडेंसेशन, न्यूक्ली के चारों ओर जल कण बनते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे कण के चारों ओर जल का कण बनते हैं। जल कण भारी होकर वर्षा करते हैं। क्लाउड सीडिंग में क्या होती है? कृत्रिम रूप से संघनन नाभिक बढ़ाए जाते हैं। तो क्या होते हैं? संघनन नाभिक यानी कि कंडेंसेशन बढ़ाए जाते हैं। उपयोग किए जाने वाले पदार्थ, सिल्वर आयोडाइड, इसकी संरचना बर्फ से क्रिस्टल जैसी होती है। ये ठंडे बादलों में बर्फ कण बनने में मदद करते हैं।
छोटे छोटे कण जो होते हैं कंडेंसन न्यूक्ली के चारों ओर जलकण बनते हैं। जल कण भारी होकर वर्षा करते हैं। क्लाउड सीडिंग में कृत्रिम रूप से संघनन नाभिक यानी कि क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्ली बढ़ाए जाते हैं। उपयोग किए जाने वाले पदार्थ कौन से हैं? सिल्वर आयोडाइड। इसकी संरचना बर्फ की क्रिस्टल जैसी होती है। ये ठंडे बादलों में बर्फ कण बनने में मदद करते हैं। ये क्या करते हैं? ठंडे जो बादल होते हैं उसमें बर्फ कण बनने में मदद करते हैं। सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर क्लोराइड नमक यह जल वाष्प को आकर्षित करता है। तो सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड नमक सोडियम क्लोराइड क्या है? नमक है। तो यह जल वाष्प को आकर्षित करता है। गर्म बादलों में उपयोग, तो इसका उपयोग गर्म बादलों में किया जाता है। यह जल वाष्प को आकर्षित करता है, गर्म बादलों में उपयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड क्या है? नमक है। सोडियम क्लोराइड क्या है? नमक है। सूखी बर्फ ड्राई आइस तापमान कम करके संघनन बढ़ाती है। तापमान क्या करते हैं? कम करके संघनन बढ़ाती है। तापमान को कम करती है और संघनन को बढ़ाती है। कब किया जाता है? सूखे की स्थिति में, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, जल संकट की स्थिति में। तो जो सूखे की स्थिति होती है उसमें, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किया जाता है, जल संकट की स्थिति में की जाती है। यह प्रक्रिया कृत्रिम वर्षा का विकल्प नहीं है। यह क्या है? कृत्रिम वर्षा का विकल्प नहीं है। और सफलता पूरी तरह बादलों की स्थिति पर निर्भर करती है। तो ये नहीं बोल सकते कि इस प्रक्रिया को अपनाकर बारिश होगा ही, ये बादलों की स्थिति पर निर्भर करती है। यह केवल वर्षा की संभावना बढ़ाती है। ये केवल संभावना बढ़ाती है, इसमें गारंटी नहीं होता कि वर्षा होगा ही। तो इम्पोर्टेंट क्या है? क्लाउड सीडिंग कृत्रिम वर्षा है संघनन नाभिकी बढ़ाने की प्रक्रिया। संघनन नाभिकी क्या है? जो बादलों में जल वाष्प होता है, धूल के कण होते हैं, ये सब क्या होते हैं? जमा होते हैं, उसी से वही क्या है? नाभिक होता है। सिल्वर आयोडाइड ठंडे बादल। सिल्वर आयोडाइड क्या करता है? ठंडे बादल बनाता है। सिल्वर आयोडाइड क्या करता है? ठंडे बादल बनाता है। नमक जो है गर्म बादल में किया जाता है। नमक जो है गर्म बादल में किया जाता है। 100% सफलता नहीं, इसमें 100% सफल नहीं होता। अब करंट अफेयर में क्यों है? क्लाउड सीडिंग करंट अफेयर के अनुसार क्यों चर्चा में रहते हैं? क्लाउड सीडिंग हाल के वर्षों में इन कारणों से चर्चा में रहती है। सूखा और कम मानसून वर्षा। सूखा हो गया या फिर कम जो मानसून होता है उसमें क्या होता है? वर्षा होती है। वायु प्रदूषण कम करने के प्रयास, तो इसमें क्या हो गया? वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि अभी दिल्ली में किया गया था। जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित वर्षा। तो जलवायु परिवर्तन हो जाता है जिससे वर्षा जो है अनियमित हो जाता है, अपने समय से पहले, समय के बाद, या फिर जिस समय में होना चाहिए उस समय में नहीं होता। तब जलवायु परिवर्तन के कारण जो है वर्षा करवाई जाती है। बड़े शहरों में कृत्रिम वर्षा की योजना, तो बड़े शहर में कृत्रिम वर्षा करने की योजना बनाई जाती है। भारत में हाल के उदाहरण दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण के लिए, वायु प्रदूषण कम करने के लिए कृत्रिम वर्षा कराने का प्रस्ताव रखा गया है। उद्देश्य हवा में मौजूद PM2.5 और PM10 कणों को नीचे बिठाना। तो हवा में क्या हो गया था? इतना प्रदूषित हो गया था कि धूल के जो कण है PM2.5 और PM10 कण जो है बहुत ज़्यादा हो गए थे, जिसे नीचे बिठाने के लिए इसका उपयोग किया गया था। कृत्रिम वर्षा क्लाउड सीडिंग का यूज़ किया गया था। कहाँ? दिल्ली में। कर्नाटक में सूखा प्रबंध के लिए किया गया था। कम मानसून वर्षा के दौरान, यानी कि मानसून वर्षा जो है कम हो गया था, इसके दौरान क्लाउड सीडिंग अभियान चलाया गया था। उद्देश्य था कृषि क्षेत्र को राहत देना। महाराष्ट्र में बार बार सूखे की स्थिति में सरकार द्वारा क्लाउड सीडिंग का उपयोग किया गया था। मतलब अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में अगर देखें तो चीन ने विश्व का सबसे बड़ा क्लाउड सीडिंग कार्यक्रम है। ओलंपिक के दौरान मौसम नियंत्रित करने के प्रयास में इन्होंने किया था। संयुक्त अरब अमीरात। कौन सा? संयुक्त अरब अमीरात, ये नया सुना गया है। संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात रेगिस्तानी देश होने के कारण नियमित क्लाउड सीडिंग की कार्यक्रम चलाया जाता है। तो रेगिस्तान क्षेत्र में क्या होते? जंगल नहीं होते, पेड़ नहीं होते, तो वहाँ वर्षा नहीं होती, तो यहाँ क्या किया जाता है? क्लाउड सीडिंग ही करवाई जाती है। यह जलवायु परिवर्तन का समाधान है? नहीं, यह केवल अल्पकालिक उपाय है, दीर्घकालिक समाधान नहीं है। पर्यावरणीय चिंता। सिल्वर आयोडाइड के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी जल प्रदूषण की आशंका। हालांकि मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी प्रदूषण होने की आशंका होती है। कानूनी व नैतिक प्रश्न। अगर एक राज्य वर्षा करवाता है तो क्या पड़ोसी क्षेत्र में वर्षा कम हो सकती है? अगर एक राज्य जो है वर्षा करवा रहा है तो क्या पड़ोसी क्षेत्र में वर्षा कम हो सकती है? तो वेदर मॉडिफिकेशन गवर्नेंस एक उभरता हुआ विषय है। मतलब ये प्रश्न उठ रहा है कि अगर
अगर एक राज्य में वर्षा करवाई जा रही है तो पड़ोसी राज्य पड़ोसी क्षेत्र में वर्षा कम हो सकती है क्या? अब परीक्षा के लिए करंट अफेयर के हिसाब से अगर देखें तो प्रदूषण नियंत्रण परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कृत्रिम वर्षा का प्रभाव क्या होगा। जल संकट, सूखा प्रबंधन रणनीति, जलवायु परिवर्तन अनुकूल अडाप्टेशन उपाय है। मतलब उपाय कर सकते हैं हम इस प्रकार से। पर्यावरणीय प्रभाव सिल्वर आयोडाइड का असर हो सकता है। तो सिल्वर आयोडाइड का क्या हो सकता है, प्रभाव पड़ सकता है। 2026 के लिए संभावित प्रश्न हो सकता है क्लाउड सीडिंग और जलवायु प्रदूषण नियंत्रण, या क्लाउड सीडिंग बनाम वर्षा जल संचय, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कृत्रिम वर्षा, भारत में मौसम संशोधन नीति। क्लाउड सीडिंग कृत्रिम वर्षा 2015 में क्वेश्चन आ सकता है कि क्लाउड सीडिंग आया था, मतलब क्लाउड सीडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग वर्षा को प्रेरित करने के लिए किया जाता है। हाँ। क्लाउड सीडिंग केवल गर्म बादलों में ही प्रभावी होती है, नहीं, ये ठंडे बादलों में भी प्रभाव होती है। तो आंसर होगा केवल एक होगा। 2018 में आया था कृत्रिम वर्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह बिना बादलों के भी वर्षा करवा सकती है, नहीं, इसमें संघनन नाभिकों की संख्या बढ़ाई जाती है। हो सकता है। यह मानसून प्रणाली को स्थायी रूप से बदल देते, नहीं, यह केवल हिमालयी क्षेत्र में उपयोगी होते हैं, नहीं। तो आंसर होगा बी होगी, बिना बादलों के भी वर्षा करवाती है। बी या फिर ए होगा इसका, दूसरा का बी। 2019 में एसएससी सीजीएल में आया था। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग निम्न में से किस प्रक्रिया में किया जाता है? जल शुद्धिकरण के लिए, क्लाउड सीडिंग के लिए, ओजोन परत संरक्षण के लिए, अम्ल वर्षा नियंत्रण के लिए। तो ये था क्लाउड सीडिंग के लिए, बी होगा, तीसरा का बी होगा। फिर 2020 में आया था यूपीपीएससी के लिए क्लाउड सीडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मौसम संशोधन तकनीक है, इससे वर्षा की मात्रा में कुछ वृद्धि हो सकती है। यह 100% सफल तकनीक है, तो नहीं, 1 और 2 सही होगा। आंसर होगा ए। 2022 में हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग में सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर। हाइग्रोस्कोपी में नमक का प्रयोग किया जाता है और नमक को सोडियम क्लोराइड कहते हैं, तो सोडियम क्लोराइड बी होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा, सोडियम क्लोराइड। नमक को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। पहला का ए सही, दूसरा का बी सही, तीसरा का भी बी सही, चौथा का ए सही और पांचवा का बी सही है। अब देखते हैं हम करंट अफेयर के हिसाब से। और क्लाउड सीडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केवल उन बादलों में की जाती है जिनमें पहले से नमी मौजूद होता है। सिल्वर क्लोराइड का क्रिस्टलीय ढांचा बर्फ के समान होता है। सिल्वर आयोडाइड कहाँ होता है? दूसरा सही है। क्लाउड सीडिंग मानसून की दिशा को स्थायी रूप से बदल सकती है, नहीं, तो जिसमें तीसरा होगा वो नहीं होगा। आंसर होगा ए। पहला का क्या होगा? ए होगा, पहला का ए होगा। दूसरा, हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग मुख्य किस सिद्धांत पर आधारित है? जल वाष्प का संघनन, नाभिकों पर जमा, वायु दाब में वृद्धि, ओजोन पर संघनीकरण, विकिरणीय शीतलन। तो बी होगा, दूसरा का बी हो सकता है। तीसरा, क्लाउड सीडिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पूछा है गलत कौन सा? यह वर्षा की संभावना बढ़ा सकते हैं, हाँ सही है। तो यह शून्य आर्द्रता की स्थिति में भी प्रभावी होती है। इसका उपयोग सूखा प्रबंधन में किया जाता है, सही है। यह मौसम संशोधन तकनीक है, ये भी सही है। तो आंसर होगा बी, तीसरा का बी होगा। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में क्लाउड सीडिंग की सफलता की संभावना होती है? बादल पर्याप्त मोटाई के हों, वातावरण में नमी अधिक हो, पूर्णतः साफ आकाश हो। तो क्या होगा? तीनों हो सकता है, साफ नहीं, हाँ साफ होगा तो डी होगा। चौथा का डी देखते हैं। आयोडायनेमिक क्लाउड सीडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? बादलों को समाप्त करना, नहीं, ऊपर उठती वायु धाराओं को मजबूत करना, तो बी होगा। पांचवा का बी होगा। ये क्या करता है? वायु की जो धारा होती है उसको मजबूत बनाता है जिससे वर्षा हो। यदि एक राज्य बड़े पैमाने पर क्लाउड सीडिंग करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा उभर सकता है? जैव विविधता में तत्काल वृद्धि, अंतर्राज्यीय जल विवाद, समुद्री स्तर में कमी, पृथ्वी की धुरी में परिवर्तन। तो बी हो सकता है, अंतर्राज्यीय जल विवाद। अभी एक क्वेश्चन आ रहा है कि अगर क्लाउड सीडिंग से एक क्षेत्र में जो है वर्षा की जा सकती है तो क्या दूसरे क्षेत्र में वर्षा होगी या फिर उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा उसके आसपास के क्षेत्र में? तो ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा अंतर्राज्यीय जल विवाद हो सकता है, बी हो सकता है। छठवां को चेक करते हैं।
पहला ए सही, दूसरा बी सही, तीसरा भी बी सही है, चौथा का बी होना चाहिए था, हमने डी लगाया है। पांचवा का बी सही है, छठवां बी सही, तो चौथा देखेंगे। बादलों पर्याप्त मोटाई के हों, वातावरण में नमी अधिक हो, लेकिन पूर्णतः साफ आकाश हो, बादल नहीं होगा, तो फिर वर्षा नहीं हो पाएगी, तो आंसर होगा बी 1 और 2। कुछ और प्रश्न देखते हैं क्लाउड सीडिंग के लिए। क्लाउड सीडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वर्षा की संभावना बढ़ाती है, लेकिन वर्षा की गारंटी नहीं देती। सही है। यह प्रक्रिया केवल शीत बादलों में ही की जा सकती नहीं। दूसरा गलत है, जिसमें 2 है ना वो गलत होगा। आंसर होगा ए, पहला का ए होगा। अब दूसरा, हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग के संदर्भ में विचार कीजिए। इसमें नमक कणों का उपयोग किया जाता है। हाँ सही है। यह गर्म बादलों में प्रभावित है, ये भी सही है। ओजोन परत को सघन करती है, ये तो नहीं पढ़े हैं हम। 1 और 2 पता है, तीसरा नहीं पता। बी लगाते हैं हम, क्योंकि हमने तो नहीं पढ़ा है। क्लाउड सीडिंग की सफलता मुख्यतः किस कारकों पर निर्भर करती है? बादलों में नमी की उपलब्धता, उपयुक्त वायुमंडलीय तापमान, पृथ्वी की घूर्णन गति। तो 1 और 2 होगा। आंसर होगा बी। निम्न में से कौन सा कथन क्लाउड सीडिंग के संदर्भ में सही है? यह मानसून प्रणाली को स्थायी रूप से बदल देती है। नहीं, स्थायी रूप से नहीं बदलती। यह बिना बादलों में वर्षा करा सकती है। नहीं। यह संघनन नाभिकों की संख्या बढ़ाती है। तो सी होगा, चौथा का सी होगा। क्लाउड सीडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उपयोग सूखा प्रबंधन में किया जाता है। हाँ। इसका उपयोग वायु प्रदूषण कम करने के प्रयास में किया जाए, ये भी सही है। यह जलवायु परिवर्तन का दीर्घकालिक समाधान है। दीर्घकालिक समाधान नहीं है, तो आंसर होगा बी, छठवां। यदि वातावरण में पर्याप्त नमी न हो तो क्लाउड सीडिंग अत्यधिक प्रभावी होगी, पूर्णतः सफल होगा। प्रभावी नहीं होगी, मानसून उत्पन्न कर देगी। तो सी हो सकता है। पहला का ए सही, दूसरा का बी सही, तीसरा का भी बी सही, चौथा का सी सही, पांचवा का बी सही, छठवां का सी सही।